अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ अल्लाह के फजल और करम से। तो बात कर लेते हैं सतारा यासीन पे। सतारा यासीन जो है गांव गई, बहुत ही अच्छे से व्लॉग बनाए और जो काम गई थी वो काम हो गया। वो गई थी फातिमा और वकार की शादी की तारीख तय करने, क्योंकि बहुत ही टेंशन चल रही थी, बहुत ही मसले बढ़ रहे थे। उधर से दूल्हा भी वार्निंग दे रहा था कि मैं भी आके मतलब अपनी एक शर्त है वो रखूँगा, ये है वो है, इस तरह की बातें हो रही थी। फिर इधर से उल्टी सीधी बहुत बातें कर रहे थे। तो सितारा बहुत समझदार है, वो गई, उसने कहा चलो तारीख तय कर आती हूँ, फिर आएंगे वो छुट्टियों में, फिर जाएंगे शादी की तैयारी करके। तो बहुत ही मज़े मज़े के व्लॉग बन रहे थे। गांव में मिठाइयों के टोकरे आए, मिठाइयाँ बांटी गई, चाय पी और गांव दिखाया और हरियाली। और दीवार पे सुबह ही सुबह बैठ के आज के व्लॉग में चाय पी रहे थे, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। किसी ने भी नहीं देखा तो जाके देखें, बहुत ही अच्छा व्लॉग आया है। और जो है मतलब कि इसको मानते हैं, मान देते हैं। और वो उसका भाई बहुत टेंशन में था, उसकी बेगम ने और ससुराल वालों की तरफ से बहुत टेंशन थी। देखो चाचा जी नहीं आया ना उसमें तारीख में, अपने सगे दादा होते तो वो ज़रूर आके बैठते, वो नहीं आए। जितना सितारा खिला ले पिला ले, वो सुतेले वाली बात आ ही जाती है। वो सुतेले जो हैं वो सुतेले ही बन के दिखाते हैं, वो फारूक को भी और सितारा को भी। तो माँ जी भी नहीं गई है, माँ जी भी अभी तक तो इधर ही है, सितारा की माँ। और हो सकता है कि माँ वापस साथ आए सितारा के, क्योंकि ना रहे, क्योंकि वहाँ पे ज़रा इनकी खिटपिटें बहुत चल रही हैं। बहुत ही अंदरूनी झगड़े थे, मसले थे, वो सब अब ख़त्म हो तो फिर पता चलेगा। और देखो कौसर भी अब सामने अच्छे से आ गई। आयत को पूछा सितारा ने कि भाई कौन है ये, उसने कहा मुझे तो नहीं पता कौन है, आप बता दें। तो कहने लगी ये छोटी मम्मी है, अम्मा है, और मैं बड़ी मम्मा हूँ, तो जो है ये आपकी अम्मी है। तो बता रही है, अच्छी बात है, ये तो अपना साफ दिल है, नेक दिल बंदी है, तो ये लेके चल रही है। लेकिन उसको कौसर को सिखाने पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं। उन्होंने बहुत पहले कहा है कि भाई तुम इसके व्लॉग में नहीं आना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो सितारा ने यही देखा ना कि 13 साल बाद साजिद ने शादी कर ली कौसर के साथ, क्योंकि उसकी बचपन की मंग थी। और जब सितारा शादी होकर कराची आई, तो जब साजिद तो दो तीन हज़ार भी अपने बाप को खर्चा भेजता था। भाभी थी, भाभी एक ही दिमाग में बात डालती थी, तेरी मंग तेरे नाम पे बैठी है। और वो उसका सितारा का, उसका कौसर का अब्बा भी कहता था कि मेरी बेटी तेरे नाम पे बैठी है, तू कब निकाह करेगा। तो ज़बरदस्ती समझो उन्होंने इसका निकाह कराया और इसको काबू करने की पूरी कोशिश की। पहले तो सितारा के साथ साजिद बिल्कुल नहीं बातचीत करता था वो, क्योंकि कौसर के ही साथ साथ था। अब उसको भी समझ आ गई है कि ये मेरी बीवी सितारा को सारे गिराने वाले हैं और सारे मुझे मेरे बच्चों से दूर करने वाले हैं, और मैं जो है ना होश के नाखून लूँ। तो अब जाके वो सही हुआ है, सेट हुआ है, बात भी करता है सही, अच्छे से बच्चों की जिम्मेदारी भी ली हुई है। अब उसको जाके सही मायने ज़िंदगी का पता चला है कि कैसे मेरी ज़िंदगी आगे चलेगी। तो आज इंशाल्लाह ये लोग वापसी है इनकी, रात में फजर में निकलेंगे मुझे लगता है। तो कल जो है इंशाल्लाह ये लोग इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। जिसने भी व्लॉग नहीं देखा है जाके देखें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा है और सारी कहानियाँ समझ आई हैं। और आगे भी इनकी जो है अल्लाह करे सुलह सलाह हो जाए, अम्मी की भी और सब चाचू की भी इनके सुलह हो जाए, सही ख़ानदान में सेटिंग हो जाए। क्योंकि जो सितारा की भाभी है वो भी सामने सही से खुल के नहीं आई, क्योंकि वो भी नाराज़ है अंदर ही अंदर, वो अपने मियाँ के साथ नाराज़ थी। इसीलिए तो उसने बुलाया है अपनी अम्मी को कि भी आप आओ और आके यहाँ मसले सेट करो। तो ये सारे मसले होंगे सेट इंशाल्लाह। बस तो सितारा ने यही सोचा कि ये मासूम बच्चे क्यों जुदा हो जाए, लोगों की जो है ना उसकी भीड़ चढ़ जाए, सियासत की भीड़ चढ़ जाए, क्योंकि इनकी सियासत में इनका रिश्ता ही ना ख़त्म हो जाए। तो उसने तारीख अच्छी बात है, अच्छा काम किया है। अपना जाके, एक तो भतीजी थी, भाई की बेटी थी, एक तो बच्ची थी, किसी भी बच्ची के लिए उसने जाके अच्छा सोचा है।
पहले ये लोग नियत कर रहे थे माँ जी जाएगी वो मसले हल करेगी, फिर सोचा कि चलो माँ जी और साजिद चले जाए, फिर सोचा कि सतारा ने कहा मैं जब तक नहीं जाऊंगी ये मसला हल नहीं होगा, और वाकई नहीं होना था। तो अच्छे से अच्छा ही काम किया है, नेक काम हो गया है एक उसके हाथ से। तो तारीख तय हो गई है, तो बहुत ही खुश है फातिमा भी, उसका मंगेतर भी बहुत खुश है, ससुराल वाले भी बहुत खुश हैं। तो बस तैयारियां में अब लगेंगे, और इंशाल्लाह ये जो सर्दी की छुट्टियां मिलेंगी ना पेपरों के बाद, तो ये जाएगी, जाके शादी करेगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, देखने को मिलेंगे। तो नफ्सियात के हथियारों में से एक हथियार मुस्कुराना है। जो लोग मजबूत होते हैं वो परेशानी में भी मुस्कुराते हैं, ये उनकी कुव्वत की एक निशानी होती है। अगर खुश रहना है तो दो चीज़ें भूल जाओ, बुरा सलूक जो तुम्हारे साथ किसी ने किया हो, और अच्छा अमल जो आपने किसी के साथ किया हो। ज़मीर की अदालत में ज़रूर जाया करो, क्योंकि वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते। समझदार वो नहीं होता जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार वो होता है कि जिसको ये हुनर आता हो कि किसी से कब, कहाँ, कैसे, किन अल्फाजों में बात करनी है। समझदारी अपनी दिखा के बात करना, अपनी समझ से चलना, समझदार वही होता है। तो बस मेरी इतनी सी वीडियो थी, आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, आबाद रहो, सदा ही खुश रहो।